गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज योर क्लास 7 मैथ एक्सरसाइज 12.2 हम करेंगे इसमें। इन एक्सरसाइज 12.2 सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर नेट कंस्ट्रक्शन मतलब नेट शेप्स जो होते हैं, नेट फॉर बिल्डिंग 3D शेप्स, उनके बारे में पढ़ा जाएगा। तो ये होते क्या, वी कैन अंडरस्टैंड 3 डायमेंशनल शेप। हमें 3 डायमेंशनल शेप मालूम है क्या होते हैं, 2D स्ट्रक्चर बेस्ड होते हैं, दे आर बेसिक। We can understand 3 dimensional shape more easily by understanding their basic 2D structure. Structure is called net. We can define net for you. A net is 3D figure is nothing but short skeleton outline of a dimension which can folded, convert and 3D structure. क्या होते हैं 3D नेट स्ट्रक्चर्स? देखिए, जब कोई फिगर होती है 3D फिगर जो होती है उसको नेट मतलब उसका नेट इन द सेंस ये है कि उसका आउटलाइन करके हम बनाते हैं, कुछ स्केलेटन ढांचा बनाते हैं वही बोले। और 3D फिगर का जो ढांचा होता है उसको हम नेट स्ट्रक्चर कहते हैं, नेट शेप्स कहते हैं। ये कुछ हमें दिए हुए हैं, जैसे हमारा फर्स्ट क्यूबॉइड है तो क्यूबॉइड का शेप ऐसा होता है, फिर हमारा क्यूब है उसका शेप ऐसा होता है, फिर सिलेंडर उसका शेप ऐसा होता है, उसका स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो ये चीज़ है इसमें, और कुछ खास नहीं है 12.2 में। पहला है नेम द डिफरेंट प्लेन शेप्स नीडेड टू ड्रॉ नेट ऑफ। यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया हुआ है इसमें कुछ दिया हुआ है आपको। फर्स्ट दिया हुआ है क्यूब, क्या दिया हुआ है क्यूब। क्यूब का आपको नेट स्ट्रक्चर बनाना है। एक ही मैं बना के बताती हूँ आपको क्यूब का। ये हो रहा है क्यूब, ये हो रहा है इसका। अब इसके बाद आता है हमारा बी, ट्रायंगुलर प्रिज्म। ट्रायंगुलर प्रिज्म का कैसा होगा ये बनाती हूँ मैं। ये ट्रायंगुलर प्रिज्म का स्ट्रक्चर होता है। इसके बाद ये ट्रायंगुलर पिरामिड, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। इसके बाद आता है सिलेंडर। सिलेंडर का स्ट्रक्चर ये स्ट्रक्चर है इसके। इसके बाद आ जाओ जल्दी से आप आपकी क्वेश्चन नंबर 2 पे, नेट द सॉलिड विच हैव द फॉलोइंग नेट स्ट्रक्चर। यहाँ पर कुछ नेट स्ट्रक्चर दिए इन सॉलिड के आपको नाम बताना है। तो मैं स्ट्रक्चर आप तो नहीं बनाऊंगी, सिर्फ नाम है क्योंकि फर्स्ट देख के समझ में आ रहा है कौन है। सेकंड जो है वो ट्रायंगुलर प्रिज्म भी हो सकता है, देखिए, और ट्रायंगुलर पिरामिड सब जो भी होगा प्रिज्म या पिरामिड शेप ट्रायंगुलर शेप नहीं होगा बिकॉज ऐसा दिया हुआ है ना हमें। तीसरा हमें साफ समझ में आ रहा है सिलेंडर। मैंने आपसे कहा था कि कुछ ऐसा कुछ खास नहीं है इस चैप्टर के अंदर। इसके बाद थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चन जो है ये देखिए, मेरे करवाने से कोई मतलब नहीं है क्योंकि इस थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चन में वो बोल रहा है आपसे। मतलब थर्ड क्वेश्चन है कि स्ट्रक्चर दिया हुआ है आपको नेट क्यूब का दिया हुआ है, नेट दिया हुआ है, इसको कोई दूसरे डिफरेंट वे से बनाइए और कंप्लीट करिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में बहुत सारे आपको स्ट्रक्चर दिए और ये बोला इनमें से नेट को पहचानिए, आइडेंटिफाई द नेट व्हिच कैन बी यूज्ड टू मेक अ क्यूब। इन पांचों में से कौन सी नेट ऐसी है जो कि क्यूब के लिए यूज होगी। सिक्स क्वेश्चन जो है हमारा, फिफ्थ क्वेश्चन जो है उसमें आपको 3 स्ट्रक्चर दे दिए हैं नेट स्ट्रक्चर, जिसमें से कोई एक ही पिरामिड का स्ट्रक्चर वो आपको बताना है, ठीक है। ठीक, इसके बाद आते हैं एक्सरसाइज 12.3 पे, जो यूजलेस है वो हम कर ही नहीं सकते बिकॉज यहाँ पर ये जो 12.3 एक्सरसाइज है ये 2 चीज़ों पे काम करेगी। 2 टाइप्स ऑफ स्केचेस हम पढ़ सकते हैं यहाँ पर 3D डायमेंशन में। एक होता है ऑब्लिक स्केच, एक होता है आइसोमेट्रिक स्केच। अब ऑब्लिक स्केच क्या होता है, दीज स्केच आर मेड ऑफ ऑन ग्राफ पेपर आर कॉल्ड ऑब्लिक स्केच। ऑब्लिक स्केच वो होती है जो ग्राफ पेपर में बनते हैं, वो ऑब्लिक होते हैं। जरूरी नहीं है ग्राफ पेपर पे, मैं ब्लैक बोर्ड पे भी होता खाली
ऑब्लिक स्केच से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं 12.3 में, तो मैं आपको करवा देती बिकॉज ब्लैक बोर्ड पे करवाऊंगी, आप अपनी फेयर कॉपी पे करो, एक ही बात है, इतना हमें ग्राफ पेपर का ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे हम नॉर्मली ग्राफ बना लेते हैं प्लेन पेज पे, हम ये भी कर सकते हैं, अंदाजन कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, बट ऑब्लिक स्केच समझ में आया जो ग्राफ पेपर पे बनते हैं। अब आइसोमेट्रिक स्केच क्या होते हैं वो बताना है, और हमारी एक्सरसाइज 12.3 में 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये दोनों ही क्वेश्चन आइसोमेट्रिक स्केच के हैं जो हम नहीं कर सकते, इसलिए 12.3 को आप स्किप कर दीजिए, मतलब छोड़ दीजिए। क्यों छोड़ दीजिए, वाई, मैं आपको रीजन देती हूँ। बिकॉज आइसोमेट्रिक स्केच होते क्या है वो बता दूँ मैं आपको। द आइसोमेट्रिक डॉट शीट, आइसोमेट्रिक डॉट शीट होती है, क्या होती है वो शीट? द आइसोमेट्रिक डॉट शीट डिवाइड द पेपर इनटू स्मॉल इक्विलैटरल ट्रायंगल मेड अप ऑफ डॉट्स और लाइन टू ड्रॉ स्केच इन विच मेजरमेंट आल्सो अग्री विद दीज ऑफ सॉलिड्स वी कैन यूज आइसोमेट्रिक डॉट शीट। आइसोमेट्रिक डॉट शीट यूज़ करना पड़ेगी आपको 12.3 के लिए। आइसोमेट्रिक डॉट शीट क्या होती है? उस शीट के अंदर, उस शीट को डिवाइड करा जाता है, उस शीट का जो पेपर होता है वो डिवाइड करता है इनटू स्मॉल इक्विलैटरल ट्रायंगल, मतलब जो शीट होती है ना ऐसी होती है, ये पूरा पेज है, अब उसमें जो शीट्स पे छोटे छोटे इक्विलैटरल ट्रायंगल्स बने होते हैं, ठीक है, वो डिवाइड करते हैं पेपर को इनटू स्मॉल इक्विलैटरल ट्रायंगल जिनमें डॉट डॉट्स दिए होते हैं, डॉट्स और लाइन से मिलकर बनती है, तो उस शीट को हम आइसोमेट्रिक शीट कहते हैं, और उन पर जो स्केच बनते हैं उनका आइसोमेट्रिक स्केच कहते हैं। 12.2 एक्सरसाइज जो है हमारी वो पूरी की पूरी इसी पर बेस्ड है। इसके बाद ये हमारा चैप्टर जो है वो फिनिश हो गया। अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 13 पे, जिसके बारे में कुछ कंसेप्ट है जो हम क्लियर करेंगे। व्हाट इज चैप्टर नंबर 13? ये क्या है चैप्टर नंबर 13? चैप्टर नंबर 13 इज कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रायंगल। व्हाट इज कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रायंगल? क्या होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स आर हियर, इनमें क्या टाइप्स होते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आज आपको इस चैप्टर से रिलेटेड क्लियर करूँगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को फिनिश करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ कंसेप्ट है इस चैप्टर से रिलेटेड वो मैं आपको बता देती हूँ। तो चैप्टर नंबर 13 इज कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रायंगल। कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रायंगल वो बताती हूँ। इफ टू फिगर एग्जैक्टली द सेम शेप एंड साइज आर सेड टू बी कॉन्फ्रेंस ट्रायंगल, मीन्स जब कोई फिगर सेम शेप्स उसका सेम हो, सेम साइज हो, वो फिगर आपका कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रायंगल कहलाता है। ठीक, कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रायंगल if the figure have same shape and same size, they are said to be congruent कहलाया जाता है। The symbol of congruent is this। आपने इक्वल का साइन तो पढ़ा ही, उसके ऊपर हम एक ये जो लेयर जैसी है ये लगा देंगे, दिस इज कॉल्ड कॉन्फ्रेंस। सपोज एक लाइन है जिसको नाम दिया मैंने ए, दूसरी लाइन है जिसको नाम दिया मैंने सी, ये एक दूसरे की इक्वल लिख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड कॉन्फ्रेंस लाइंस। फर्स्ट साइड, सेकंड साइड, थर्ड साइड, इसी तरीके से एक और ट्रायंगल बनाया, और इसको मैंने नाम दिया पी क्यू आर। तो ट्रायंगल एबीसी जो है वो कॉन्फ्रेंस है ट्रायंगल पी क्यू आर के, है या नहीं? बिकॉज जो साइड ए बी है वो बराबर है साइड पी क्यू के, साइड ए सी जो है वो बराबर है साइड बी आर के, और साइड बी सी जो है वो बराबर है साइड क्यू आर के। तीनों साइड इक्वल है, सो दिस ट्रायंगल्स आर कॉल्ड कॉन्फ्रेंस ट्रायंगल। ठीक है, हमने समझ लिया कॉन्फ्रेंस का मतलब। अब हम पढ़ते हैं कितनी प्रॉपर्टीज होती है कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रायंगल में, जो हमें इस चैप्टर में देखने को मिलेगी। देयर आर 4 प्रॉपर्टीज, 4 प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली जो होती है केस 1 पढ़ेंगे हम, साइड 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 कॉन्फ्रेंस कंडीशन। अब साइड 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 यानी कि वो ट्रायंगल अभी जो मैं आपको पढ़ा के आई हूँ ना, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल पी क्यू आर में तीनों साइड बराबर थे, तो उसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगी थी? साइड साइड साइड। जब कोई 2 ट्रायंगल ये बनाया था हमने,
ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर, ये इसका ए बी जो है वो पी क्यू के बराबर है, ए सी जो है पी आर के बराबर है, बी सी जो है क्यू आर के बराबर है, तीनों साइड बराबर है। तो यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है? केस 1 साइड 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 वाली प्रॉपर्टी। अब आते हैं हम केस 2 पे। केस 2 क्या होता है हमारा? केस 2 में साइड एंगल साइड होते हैं। क्या होता है? साइड एंगल साइड। कॉन्फ्रेंस कंडीशन सेम ही रहेगा। कॉन्फ्रेंस कंडीशन साइड एंगल साइड यानी कि कोई ऐसा जिसमें हमारा एक एंगल बना हो, बाकी हमारे साइड हो, जैसे यहाँ 60 डिग्री है, ये साइड और ये साइड, ठीक है। ऐसी एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, यहाँ भी 60 डिग्री है, बाकी ये साइड और ये साइड सेम है हमारा। मतलब एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के बराबर है या नहीं? देखिए सबसे पहले तो साइड देखेंगे। साइड जो है हमारा ये एंगल भूल जाओ, साइड एंगल भूल जाओ। साइड ए बी जो है, लुक एट माय फिंगर, ए बी साइड जो है वो पी क्यू के बराबर है या नहीं है? तो साइड हमारा होगा इक्वल ए बी बराबर है पी क्यू के, ठीक। फिर एंगल बी जो है वो बराबर है एंगल सी क्यू के, बिकॉज दोनों के दोनों 60 डिग्री दे रहे हैं। और साइड हमारा तीसरा ये बी सी जो है हमारा, ठीक है, वो हमारा किसके बराबर है? क्यू आर के बराबर है। बी सी जो है वो क्यू आर के बराबर है यानी तो हो गया हमारा साइड एंगल साइड की प्रॉपर्टी लग गई। तो ऐसी प्रॉपर्टी जहाँ पर हमारे दो साइड इक्वल हो और एक साइड हमारा एंगल दे रहा हो, वहाँ पर साइड एंगल साइड की प्रॉपर्टी लगेगी। कौन सी प्रॉपर्टी? जहाँ पर दो साइड इक्वल है, एक जगह एंगल बन रहा, मतलब साइड एंगल साइड की वहाँ पर प्रॉपर्टी लगेगी, जो भी है मैं आपको बताऊंगी। इसके बाद आते हैं हम थर्ड पर, केस नंबर थर्ड। केस नंबर थर्ड जो है हमारा, यहाँ पर हम पढ़ेंगे एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल कॉन्फ्रेंस कंडीशन। एंगल साइड एंगल यहाँ पर क्या होगा? हमारे दो एंगल बनेंगे, जैसे ये देखिए ए बी सी, यहाँ दो एंगल बन रहा है, एक बन रहा है 35 डिग्री, एक बन रहा है 65 डिग्री, और ये एक साइड हो गया। ऐसी सेम टू सेम एक और बनाऊंगी मैं, पी क्यू आर, यहाँ भी 35 डिग्री, एक 65 डिग्री हो गया। तो एंगल पी जो है, एंगल ए जो है वो एंगल पी के बराबर है, और एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के बराबर है, और साइड सी जो है वो साइड आर के बराबर है। समझ आ गया? तो यहाँ पर आपको दो ए लिखना है, मतलब एंगल साइड एंगल, दो एंगल है एक साइड है, तो उस जगह पे हमारा फिगर कुछ ऐसा रहेगा, ठीक। अब इसके बाद आते हैं लास्ट, विच इज राइट हैंड साइड प्रॉपर्टी, केस नंबर 4। RHS कॉन्फ्रेंस कंडीशन। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड मतलब हाइपोटेनस परपेंडिकुलर पे काम हुआ यहाँ पर, ए बी सी, ए बी सी। यहाँ फर्स्ट साइड इसके बराबर है, सेकंड साइड इसके बराबर है, और थर्ड साइड जो है 90 डिग्री है ना। तो यहाँ पर क्या होगा? ट्रायंगल एबीसी जो है वो कॉन्फ्रेंस है ट्रायंगल पीक्यूआर, क्योंकि जो एंगल ए साइड ए बी जो है वो बराबर है साइड पी आर के, साइड ए सी जो है वो बराबर है साइड ए बी जो है वो पी क्यू के बराबर है, साइड ए सी जो है वो पी आर के बराबर है, और एंगल बी जो है वो 90 डिग्री दे रहा है, और यहाँ भी एंगल क्यू जो है 90 डिग्री दे रहा है। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ एक जगह एंगल है, बाकी दो जगह साइड है, तो यहाँ साइड एंगल साइड की प्रॉपर्टी क्यों नहीं लगेगी? जी नहीं, क्यों लगेगी साइड एंगल साइड की? यहाँ पर जो एंगल दिया है वो कभी 30, कभी 40, कभी 50 कुछ भी दिया होगा, कुछ भी दिया होगा, लेकिन 90 नहीं दिया होगा। यहाँ पर ऑलवेज 90 दिया होगा, इसलिए यहाँ पर राइट हैंड साइड की प्रॉपर्टी लग रही है कि एक एंगल जो है राइट हैंड साइड, मतलब यहाँ पर क्या है? RHS का मतलब हाइपोटेनस जो होगा, टू राइट ट्राइंगल्स होंगे यहाँ पर, दो राइट ट्राइंगल्स, टू राइट ट्राइंगल्स आर कॉन्टिन्यू इफ द हाइपोटेनस ऑफ वन साइड ऑफ द फर्स्ट ट्राइंगल आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू द हाइपोटेनस ऑफ वन साइड ऑफ द सेकंड। मींस यहाँ पर एंगल बी जो रहेगा वो हमारा 90 डिग्री देगा, ठीक है। यहाँ परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस के बीच में काम होगा। तो ये चार केस हैं जो हम इस चैप्टर नंबर हमारा जो चैप्टर रहेगा 13 उसमें पढ़ेंगे।
For today it is enough. I hope you understand very well. In next video we will talking about exercise 13.1 and 13.2. उसके बाद इस एक्सरसाइज को फिनिश करेंगे. ठीक है, थैंक यू.